नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का विनय कंप्यूटर वर्ल्ड की एक न्यू क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में हमने लिब्रे ऑफिस से आने वाले टॉप 30 प्रश्न लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस बार भी एग्ज़ाम में आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फ़ॉन्ट साइज बदलने के लिए ड्रॉप मेन्यू कहाँ उपलब्ध होता है? ऑप्शन ए फाइल मेन्यू, ऑप्शन बी एडिट मेन्यू, ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन डी स्टैंडर्ड टूल बार। तो राइट आंसर आपका इस प्रश्न का हो जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक नई वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल एन, ऑप्शन बी शिफ्ट प्लस F11, ऑप्शन सी कंट्रोल शिफ्ट एन, ऑप्शन डी आल्ट प्लस इंसर्ट। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिफ्ट प्लस F11। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड को शुरू करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को शुरू करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी F5। हम लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो दिखाने के लिए F5 का यूज करते हैं, F5 की प्रेस करते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण क्या है? तो प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, क्योंकि हम मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं, मैक्स फंक्शन का यूज़ करते हैं, इक्वल मैक्स फंक्शन का। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग ऑब्जेक्ट को ग्रुप करने के लिए फॉर्मेट मेन्यू का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा टेबल का विकल्प किस मेन्यू में आता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने का विकल्प किस मेन्यू में मिलता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, टेबल इंसर्ट करने का मेन्यू आपको इंसर्ट टैब के अंदर मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए कौन सी की दबाई जाती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा F2। लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम लोग सेल को एडिट करने के लिए F2 प्रेस करते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, F2। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट कहाँ उपलब्ध होते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड लेआउट कहाँ उपलब्ध होते हैं? नंबर ए फाइल मेन्यू, ऑप्शन बी एडिट मेन्यू, ऑप्शन सी टास्क पेन, ऑप्शन डी स्टेटस बार। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका टास्क पेन हो जाएगा। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग बदलने का विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग बदलने का विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है? ऑप्शन ए फाइल मेन्यू, ऑप्शन बी एडिट मेन्यू, ऑप्शन सी फॉर्मेट मेन्यू, ऑप्शन डी टूल्स मेन्यू। जल्दी से बताइएगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेसिंग बदलने का विकल्प किस मेन्यू में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, फॉर्मेट मेन्यू। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, फॉर्मेट मेन्यू पाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान तिथि और समय का एक साथ इंसर्ट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान तिथि और समय एक साथ इंसर्ट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज फंक्शन का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन इफेक्ट किस मेन्यू के अंतर्गत आते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में
एनिमेशन इफेक्ट्स किस मेन्यू के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्लाइड शो। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, स्लाइड शो मेन्यू के अंदर एनिमेशन इफेक्ट्स आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा कंट्रोल+F। कंट्रोल+F राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंट्रोल+F की सहायता से हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट करने के लिए क्या किया जाता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट करने के लिए क्या किया जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का उपयोग किस लिए किया जाता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, सभी स्लाइड के बैकग्राउंड और डिज़ाइन को नियंत्रित करने के लिए। सभी स्लाइड के बैकग्राउंड और डिज़ाइन को नियंत्रित करने के लिए। इसलिए 15 नंबर प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर कहाँ स्थित होता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडर कहाँ स्थित होता है? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट होगा, प्रत्येक पेज के शीर्ष पर। प्रत्येक पेज के शीर्ष पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट को घुमाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में टेक्स्ट को घुमाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑफिस इम्प्रेस में हाइपरलिंक इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल+K। कंट्रोल+K राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल+K। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, कंट्रोल+K। कंट्रोल+K की सहायता से हम लोग लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट कहाँ दिखाई देते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में फुटनोट कहाँ दिखाई देते हैं? जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि फुटनोट मतलब फुट मतलब पैरों में, नोट मतलब नोट, जो नोट आपके पैरों में पड़े होते हैं वही फुटनोट होते हैं। प्रत्येक पेज के अंत में, प्रत्येक पेज के डॉक्यूमेंट में, प्रत्येक पेज के शीर्ष में या टेक्स्ट के अंत में। तो प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रत्येक पेज के अंत में फुटनोट आपके दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट के विभिन्न तत्वों जैसे कि शीर्षक, लीजेंड को एडिट करने के लिए क्या किया जाता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट के विभिन्न तत्वों को एडिट करने के लिए क्या किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हमें सब कुछ करना पड़ता है चार्ट के विभिन्न तत्वों को एडिट करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, स्लाइड के क्रम को व्यवस्थित करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का मुख्य उद्देश्य क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का मुख्य उद्देश्य क्या है? डॉक्यूमेंट को सेव करना, एक ही पत्र को कई प्राप्तकर्ताओं को भेजना, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, स्पेलिंग की जांच करना। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज एक ही पत्र को कई प्राप्तकर्ताओं को भेजने के लिए यूज में लाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करने के लिए क्या किया जाता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करने के लिए क्या किया जाता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें और डिलीट दबाएं। टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करें और डिलीट की दबाएं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी F11। ऑप्शन नंबर बी F11 राइट आंसर हो जाएगा। F11 की सहायता से लिब्रे ऑफिस राइटर में स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो खोल सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्रीज पेन्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में फ्रीज पेन्स का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर होगा बी राइट, रो और कॉलम को स्क्रीन पर स्थिर रखने के लिए जब आप स्क्रॉल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड शो बनाने का क्या उद्देश्य है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड शो बनाने के लिए क्या उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सभी स्लाइड को एक विशेष क्रम में दिखाने के लिए। सभी स्लाइड को एक विशेष क्रम में दिखाने के लिए हम लोग कस्टम स्लाइड शो का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो करेक्ट फीचर कहाँ पाया जाता है? लिब्रे ऑफिस राइटर में ऑटो करेक्ट फीचर कहाँ पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, टूल्स मेन्यू के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शन पाया जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विशिष्ट मानदंडों के आधार पर सेल के स्वरूप को बदलने के लिए। विशिष्ट मानदंडों के आधार पर सेल के स्वरूप को बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आज का और इस क्लास का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नोट्स पेन का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने के लिए, स्लाइड में टेक्स्ट को जोड़ने के लिए। ऑप्शन बी प्रिंटर के लिए नोट्स लिखने के लिए। ऑप्शन सी स्लाइड का लेआउट बदलने के लिए। ऑप्शन डी स्लाइड में इमेज इंसर्ट करने के लिए। जल्दी से बताइएगा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नोट्स पेन का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका, प्रिंटर के लिए नोट्स लिखने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस क्लास में आज इतना ही। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।